खुदा की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी। जो कहते हैं भगवान नहीं है इस दुनिया में, शायद उन्होंने अभी तक राधा रानी की चौखट नहीं देखी। जय जय श्री राधे। ठाकुर जी के श्री चरणों में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो चलिए आज फिर एक विश्वास की कथा को शुरू करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि अस्तित्व ही नहीं है हमारे कृष्ण का, तो ये कथा उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे कृष्ण वाकई में हैं, थे और रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जो अपने धर्म को नहीं मानते हैं और अपने धर्म का बहुत मजाक भी उड़ाते हैं। और कुछ नास्तिक लोग तो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, और ये जितने भी हमारे वेद पुराण ये सब चीज़ें हैं, इन सबको वो काल्पनिक बताते हैं कि यूं ही लिख दिए गए हैं। ये कुछ भी इनकी उत्पत्ति मतलब हमारे ईश्वर के अंश से नहीं हुई है। तो आज की कथा उन लोगों के लिए है जिन्हें कि ये मानना ही पड़ेगा कि वाकई में हमारे कृष्ण थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैंने ये जो फ़ोटो बरगद के पेड़ की आपको लगा कर दी है, तो ये देखिए, ये 7000 साल पुराना बरगद का पेड़ है और इस बरगद के पेड़ में सिर्फ 3 पत्ते ही आते हैं और ये तीनों ही पत्ते ब्रह्मा विष्णु और महेश के सूचक हैं। तो आज इसी वृक्ष की कथा हम सुनाते हैं आपको कि इस पेड़ में 3 ही पत्ते क्यों आते हैं, और जबकि ये पेड़ बहुत ही विशाल होना चाहिए था क्योंकि ये 7000 साल पुराना वृक्ष है। इस पेड़ का तना आज तक 1 इंच से ज़्यादा नहीं हुआ और 3 पत्ते के अलावा चौथा पत्ता भी इस पेड़ में नहीं आया। यह तीनों पत्ते ब्रह्मा विष्णु और महेश के संकेत हैं। यह पेड़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ है। यह पेड़ सूरत के पास तापी नदी पर स्थित है। यहाँ महाभारत के योद्धा अंगराज कर्ण की समाधि भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था, तो कर्ण की समाधि सूरत में क्यों दी गई? तो इसके पीछे कर्ण के द्वारा मांगा गया वह वरदान है जिसे भगवान श्री कृष्णा ने पूरा किया है। जब कर्ण ने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दिए थे, तब इंद्र से एक शक्ति बाण और एक वरदान मांगा था कि मैं अधर्म का साथ दे रहा हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु तो निश्चित है, परंतु मेरा अंतिम संस्कार कुंवारी जमीन पर किया जाए, अर्थात जहाँ पहले किसी का भी अंतिम संस्कार ना किया गया हो। युद्ध में अर्जुन के हाथों जब कर्ण का वध हुआ, तो श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को बताया कि ये तुम्हारे बड़े भाई हैं और इनकी अंतिम इच्छा ही थी कि इनका अंतिम संस्कार कुंवारी ज़मीन पर किया जाए, और मेरी दृष्टि में इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जगह मुझे नज़र आ रही है जो कि तापी नदी के पास है। तब इंद्र ने अपना रथ भेजा और श्री कृष्ण और 5 पांडवों और कर्ण के शरीर को आकाश मार्ग से तापी नदी के पास लाए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उस 1 इंच जमीन पर अपना अमुक बाण छोड़ा और बाण के ऊपर कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ। भगवान श्री कृष्णा ने कहा कि युगों युगांतर तक इस जगह एक बरगद का पेड़ रहेगा जिस पर मात्र 3 पत्ते ही आएंगे। तब से आज तक इस बरगद के पेड़ पर चौथा पत्ता नहीं आया और ना ही यह पेड़ 1 इंच से ज़्यादा चौड़ा हुआ। यहाँ कर्ण का एक मंदिर भी है। यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि दानवीर कर्ण जो थे वो किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। तो दोस्तों, अगर आप सक्षम हो तो आपको जाकर यहाँ ज़रूर देखना चाहिए। बहुत ही अद्भुत है यहाँ का नज़ारा और आपको सच में अपने कृष्ण पर विश्वास भी होगा, और विश्वास करना हमें चाहिए भी। जय जय श्री राधे।